तो कहानी की स्टार्टिंग होती है एक फॉसिल को दिखाते हुए, जिसे एक म्यूजियम में लाया जाता है और ये फॉसिल मिला होता है एक समुद्र के किनारे से। और हम देखते हैं कि इस फॉसिल पर एक लड़की के नाम का टैग भी लगा होता है, लेकिन इस नाम के टैग को बदल कर किसी और के नाम का टैग लगा दिया जाता है। इसके बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के किनारे फॉसिल को ढूंढने का काम करती है और इन फॉसिल की खूबसूरती दुनिया को दिखाती है और दुनिया को इन फॉसिल की इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताती है। इस लड़की का नाम होता है मैरी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन मैरी अपनी शॉप पर बैठी होती है और उसकी शॉप पर एक बहुत ही अमीर आदमी आता है जिसका नाम जेम्स होता है। अब जेम्स सबसे पहले तो मैरी को अपने बारे में बताता है और फिर मैरी के पूछने पर वो कहता है कि मैं आपके साथ रहकर कुछ चीजें सीखना चाहता हूँ, जैसे कि फॉसिल को कैसे खोजा जाता है और उसकी क्या पहचान होती है। इस तरह की ये सब चीजें सीखना चाहता हूँ, तो क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि इस सब के लिए मैं आपको अच्छी खासी फीस भी दूंगा। अब इसके बाद वो दीवार पर टंगे एक फॉसिल को देखता है और मैरी से पूछता है कि क्या आपने इसे ढूंढ निकाला है। मैरी कहती है कि हाँ, मैंने ही ढूंढा है। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के साथ उसकी वाइफ भी आई होती है जिसका नाम चार्लेट होता है, जिसकी तबीयत काफी खराब लग रही होती है। अब मैरी को पैसों की काफी जरूरत थी, इसलिए वो उस आदमी को ये सब सिखाने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हाँ कर देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी अगले दिन से ही उसे ये काम सिखाने लगती है कि कैसे फॉसिल की खोज की जाती है और कैसे फॉसिल को पहचाना जाता है। हम देखते हैं कि मैरी उस आदमी को फॉसिल से रिलेटेड बहुत अच्छे तरीके से जानकारी देती है और कौन कौन से फॉसिल ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं वो सब भी बताती है। अब अगले दिन वो अमीर आदमी दोबारा से मैरी के घर पर आता है और यहाँ पर वो मैरी से कहता है कि क्या तुम मेरी बीमार बीवी की देखभाल कर सकती हो, क्योंकि मुझे 6 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है और मेरे पीछे उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बस ये 6 दिन तुम उसकी देखभाल कर लो और इस काम के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। अब मैरी की फाइनेंशियल हालत काफी खराब होती है और उसे पैसों की बहुत जरूरत है, इसीलिए वो उसे हाँ बोल देती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि उस अमीर आदमी जेम्स की पत्नी चार्लेट मैरी से मिलने के लिए आती है, लेकिन हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। इसके बाद ये दोनों एक समुद्र के किनारे जाते हैं जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। अब यहाँ हमें पता चलता है कि चार्लेट को पानी से बहुत डर लगता है, इसीलिए वो अपना डर दूर करने के लिए पानी के एक बोट हाउस पर बैठी होती है जहां से वो पानी में जाने की कोशिश करती है और फिर पानी में उतर ही जाती है। लेकिन जैसे ही वो पानी में उतरती है, समुद्र की तेज लहरें उसे नीचे की तरफ धकेलने लगती हैं, जिस वजह से चार्लेट को काफी चोट आ जाती है और पानी में ज्यादा देर तक रहने की वजह से उसे बहुत बुखार भी हो जाता है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। लेकिन वो जैसे तैसे करके मैरी के घर तक पहुंच जाती है, लेकिन घर पर पहुंचते ही वो बेहोश हो जाती है। अब चार्लेट को बेहोश देखकर मैरी काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी डॉक्टर को भी बुलाया जाता है। अब डॉक्टर चार्लेट को चेक करने के बाद कहता है कि इनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए आपको इनकी अच्छे से देखभाल करनी होगी और तभी ये खुद को रिकवर कर पाएंगी। अब मैरी अपने काम पर भी नहीं जाती और घर पर रोककर सारा दिन चार्लेट की देखभाल करती है। अब मैरी जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास देसी दवाई लेने के लिए जाती है। मैरी की एक्स गर्लफ्रेंड मैरी को देखकर काफी खुश होती है और उसे अपने पास कुछ देर रुकने के लिए भी कहती है, लेकिन मैरी उससे देसी दवाई लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो घर पर आकर चार्लेट को वो दवाई लगाती है। अब इस देसी दवाई की मदद से चार्लेट बहुत जल्दी रिकवर कर लेती है। अब एक दिन चार्लेट मैरी को बीच पर चलने के लिए जिद करने लगती है। दरअसल वो कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, मुझे कहीं बाहर जाने का दिल है। इसलिए मैरी चार्लेट को अपने साथ बीच पर ले जाती है जहाँ पर ये दोनों एक साथ काफी अच्छा समय बिताते हैं और एंजॉय करते हैं। अब घर पर आने के बाद चार्लेट मैरी के साथ काम करने के लिए जिद करती है, इसलिए मैरी उसे कोयला लाने के लिए भेज देती है। लेकिन कोयला लाते समय चार्लेट का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वो अपने रूम में आकर रोने लग जाती है। अब रात के समय मैरी एक मिरर फ्रेम बना रही होती है, तभी चार्लेट कहती है कि लाओ मुझे दो, ये काम मैं कर देती हूँ और फिर मिरर फ्रेम चार्लेट बनाने लगती है। अब मैरी धीरे धीरे चार्लेट को पसंद करने लगती है। इसके बाद रात के समय जब मैरी अकेले अपने बेड पर सो रही होती है, तब चार्लेट मैरी से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे बेड पर आ सकती हो और फिर ये दोनों एक साथ एक ही बेड पर सोती हैं। इसके बाद जब डॉक्टर चार्लेट को देखने के लिए आता है, तब वो मैरी को एक पार्टी के लिए इनवाइट भी करता है, लेकिन मैरी कहती है कि अगर मैं पार्टी में आई तो मेरे साथ चार्लेट भी आएगी। डॉक्टर कहता है कि हाँ, तुम चार्लेट को भी अपने साथ ला सकती हो। अब अगले दिन जब ये दोनों पार्टी में जाती हैं, तब हम देखते हैं कि मैरी अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रही होती है, क्योंकि चार्लेट वहाँ पर पार्टी में और लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाती है। अब ये देखकर मैरी को काफी ज्यादा जेलस फील होता है, इसीलिए वो चार्लेट को
पार्टी में अकेला छोड़कर वहाँ से निकल जाती है और अपने घर पर आ जाती है। इसके बाद जब चार्लेट घर पर आती है तब वो देखती है कि मैरी एक डायरी लिख रही है जिसमें मैरी ने एक पोएम लिखी होती है और ये पोएम चार्लेट पढ़ लेती है। दरअसल मैरी ने ये पोएम चार्लेट के लिए ही लिखी होती है और इस पोएम को पढ़ने के बाद चार्लेट बहुत खुश होती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे को देखती रहती हैं। अब इसके बाद अगले दिन इन दोनों को समुद्र के किनारे एक फॉसिल मिलता है जिसे वो अपने घर पर ले आती हैं और फिर उस पर काम शुरू कर देती हैं। अब अगले दिन ये दोनों फिर से बीच पर जाते हैं जहाँ पर मैरी पानी में उतर जाती है और वो पानी में चार्लेट को आने के लिए भी कहती है। अब चार्लेट भी मैरी पर भरोसा करते हुए पानी में उतर जाती है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि मैरी की शॉप पर एक पर्सन आता है जो कि मैरी के खोजे हुए फॉसिल को खरीदना चाहता है, लेकिन वो मैरी को काफी कम पैसे दे रहा होता है। पर तभी चार्लेट वहाँ पर आती है और वो काफी चालाकी से उस आदमी को बताती है कि मैरी को इस फॉसिल को ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए आपको मैरी की मेहनत के पैसे देने चाहिए। अब चार्लेट की ये बात सुनने के बाद वो आदमी मान जाता है और मैरी उस फॉसिल की जितनी कीमत बोल रही थी उतनी ही कीमत दे देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चार्लेट को एक लेटर मिलता है जो कि उसके हस्बैंड का होता है और वो चार्लेट को अपने पास आने के लिए कहता है। अब चार्लेट इस लेटर को पढ़ने के बाद काफी उदास हो जाती है और अगले दिन वो वहाँ से चली जाती है। चार्लेट के जाने के बाद मैरी भी हमेशा के लिए अकेली हो जाती है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उसकी मॉम की भी डेथ हो गई थी। अब मैरी काफी उदास रहने लगी थी। पर तभी एक दिन मैरी को चार्लेट का लेटर मिलता है जिसमें चार्लेट ने मैरी को अपने पास मिलने के लिए बुलाया होता है और मैरी भी अगले ही दिन चार्लेट से मिलने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। अब जैसे ही चार्लेट मैरी को अपने सामने देखती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भागकर उसके गले लग जाती है। अब चार्लेट मैरी को एक रूम में लेकर जाती है और उसे कहते कि अब से ये तुम्हारा ही रूम है और आज से अब हम दोनों एक साथ ही रहेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड ज्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं। लेकिन मैरी को ये सब सुनकर खुशी नहीं होती। दरअसल मैरी चार्लेट के साथ रहना तो चाहती है लेकिन इस तरह से नहीं। अब यहाँ पर मैरी को पता चलता है कि जैसा वो चार्लेट के लिए फील करती है पर चार्लेट उसके लिए वैसा फील नहीं करती। अब ये पता चलने के बाद मैरी को बहुत दुख होता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो इस तरीके से मैरी के साथ रहने के लिए नहीं आई थी। इसके बाद हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों उसी म्यूजियम में होती है जहाँ पर इनके फॉसिल रखे गए थे। अब यहाँ पर मैरी एक फॉसिल देखती है जो उसने ही ढूंढा होता है, लेकिन उस फॉसिल पर किसी और का नाम होता है जिसे देखकर मैरी को बहुत दुख होता है और इसी सीन को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।